नमस्कार बच्चों, मैं दीपा चौहान। विषय हिंदी, कक्षा तीसरी, पाठ 6, दूध का रंग। बच्चों, आपने सुना होगा कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। अब मैं गाय के दूध से एक राइम गाऊंगी। यह गाय कैसी दूध दे ऐसी, यह दूध कैसा दही बने ऐसा, यह दही कैसा छाछ बने ऐसा, यह छाछ कैसी मक्खन बने ऐसी, यह मक्खन कैसा घी बने ऐसा, यह घी कैसा लड्डू बने ऐसा, यह लड्डू कैसे बच्चे खाए ऐसे, यह बच्चे कैसे स्कूल जाए ऐसे। यहाँ इस राइम में से यह जानकारी मिली कि दूध में से बहुत सारी चीजें बनती है। अब मेरा यह प्रश्न है कि आप रोज दूध पीते हो कि नहीं, या तो दूध पीना क्यों जरूरी है? इसका उत्तर हमें इस पाठ में से ही मिलेगा। यह पाठ एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूधवाला, माँ और अंकुर ये तीन पात्रों के संवाद है। अंकुर एक जिज्ञासु बालक है। उसके मन में नए नए प्रश्न उठते हैं, जिन्हें उसकी माँ धैर्य के साथ सुनती है और वे दूध के बारे में बताकर अंकुर को दूध पीने के लिए प्रेरित करती है। पाठ की शुरुआत में ही दूध वाला अंकुर के घर दूध देने आता है और वह कहता है कि माँ जी दूध ले लो। माँ ने उत्तर दिया कि आती हूँ। माँ ने दूध लेने के लिए दरवाजा खोला। तब दूध वाले ने कहा, माँ जी आज गाय का दूध लाया हूँ। तब वहाँ अंकुर भी खड़ा था। अंकुर ने प्रश्न पूछा कि गाय का? तब दूध वाले ने अंकुर को बताया कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, यह हमें बहुत ताकत देता है भैया। इसे पियोगे तो राजा बेटा बन जाओगे। तब माँ ने प्यार से कहा कि यह तो राजा बेटा ही है, आज 1 लीटर दूध दे दो। दूध वाले ने कहा, अच्छा माँ जी। अंकुर एक जिज्ञासु बालक था। अंकुर ने माँ से कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। तब माँ ने पूछा, कौन सी? अंकुर ने कहा, गाय हरी घास खाती है तो उसका दूध हरा क्यों नहीं होता? दूध सफेद कैसे बन जाता है? माँ ने हंसकर दूध हरा होना चाहिए ऐसे कहा। दूध में कैसिन नाम का प्रोटीन होता है जो उसे सफेद रंग देता है। अच्छा यह देखो, तुम भी तो तरह तरह का खाना खाते हो, फिर खून का रंग लाल क्यों हो जाता है? अंकुर आश्चर्य से बोला, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा क्यों होता है? माँ ने कहा, बेटा हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो खून को लाल रंग देता है। अंकुर ने कहा, बड़ी अचरज की बात है। अच्छा माँ, मैं नहा लूं वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तब माँ ने कहा, तुम नहाकर आओ, तब तक मैं दूध गर्म कर देती हूँ। ऐसे कहते हुए माँ रसोई घर में जाती है। अंकुर ने कहा, ठीक है माँ। अंकुर नहाकर तैयार होकर दूध पीकर स्कूल चला जाता है। अब रात का समय है। माँ ने अंकुर से कहा, जल्दी गृह कार्य खत्म करो। गृह कार्य यानी घर पर करने वाला काम, फिर तुम्हें दूध पीना है। अंकुर ने माँ से कहा, आप मुझे रोज 2 बार दूध पीने के लिए क्यों देती हो? दूध पीने से क्या होता है? माँ ने कहा, दूध पीने से हमें ताकत मिलती है, हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है। अंकुर ने पूछा, वह कैसे? माँ ने कहा, बेटा दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसे जरूरी तत्व होते हैं जो हमें निरोगी बनाते हैं। निरोगी का अर्थ है स्वस्थ। स्वस्थ यानी कोई भी रोग न हो ऐसे। तब अंकुर माँ से पूछता है कि ये सब क्या होते हैं और ये क्या करते हैं? तब माँ ने उत्तर दिया कि ये हमारे शरीर के लिए जरूरी तत्व होते हैं। ये सब अलग अलग काम करते हैं। प्रोटीन का मुख्य काम शरीर की मरम्मत और निर्माण करना है। मरम्मत का अर्थ है सुधार लाना और ठीक करना। यहाँ मैं उदाहरण दूँ तो
आपको कभी चोट लगती है तो वह प्रोटीन के कारण जल्दी से ठीक हो जाती है। और प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को भी स्वस्थ रखता है। मांसपेशियां यानी मसल्स। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। विटामिन हमें रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। इतने सारे दूध के फायदे देखकर अंकुर ने कहा, अच्छा माँ, आज से मैं खूब दूध पीऊंगा और जल्दी जल्दी बड़ा बनूंगा। अब मेरे यह प्रश्न है कि गाय का दूध कैसा होता है? तो गाय का दूध अच्छा और गुणकारी होता है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि दूध और खून को रंग देने वाले तत्व के नाम क्या है? दूध को रंग देने वाला तत्व है कैसिन और खून को रंग देने वाला तत्व है हीमोग्लोबिन। अब आखिरी सवाल यह है कि दूध के जरूरी तत्व कौन से हैं और वह क्या करते हैं? दूध के जरूरी तत्व 3 है, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन। प्रोटीन है, उसका काम शरीर की मरम्मत और निर्माण करना है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है और विटामिन हमें रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। अब आपको दूध का महत्व जानकर समझ में आ ही गया होगा कि दूध पीना बहुत जरूरी है।